चलिए आज बात करते हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स की, एक ऐसी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। यहाँ से या तो एक जबरदस्त उड़ान देखने को मिल सकती है या फिर ये एक बड़ा जाल भी साबित हो सकता है। तो सीधा उस सवाल पर आते हैं जो हर किसी के दिमाग में है, क्या 17 साल के इतने लंबे इंतजार के बाद जीएमआर एयरपोर्ट्स में निवेश करने का सही मौका आ गया है? जी हाँ, पूरे 17 साल। सोचकर देखिए, ये स्टॉक आज उसी कीमत पर लौटा है जहां ये 2008 में था। इतने लंबे समय तक एक ही रेंज में रहने के बाद अब ये एक ऐसे लेवल पर है जहां से एक बहुत बड़ी चाल की उम्मीद की जा रही है। तो चलिए सबसे पहले वो कहानी समझते हैं जो निवेशकों को इस स्टॉक की तरफ खींच रही है। मतलब जीएमआर में आखिर ऐसा क्या खास है जो सबको इतना लुभा रहा है? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है जीएमआर का मार्केट में दबदबा। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है और यही बात इसे इंडस्ट्री में एक बहुत ही मजबूत पोजीशन देती है। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जीएमआर एयरपोर्ट्स अकेले ही भारत के कुल पैसेंजर ट्रैफिक का 27% से ज्यादा हिस्सा हैंडल करता है। मतलब हर 100 में से करीब 27 यात्री जीएमआर के ही किसी एयरपोर्ट से सफर करते हैं। तो स्टॉक में ये जो तेजी दिख रही है वो सिर्फ आज की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है। असल में बाजार भविष्य पर दांव लगा रहा है। भारत में एयर ट्रैवल की जो जबरदस्त ग्रोथ आने वाली है, ये तेजी उस उम्मीद पर टिकी है। अगर हम कंपनी की कमाई को देखें तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 74% सीधे सीधे फ्लाइट से जुड़ी सर्विसेज से आता है और बाकी का जो 26% है वो एयरपोर्ट पर मौजूद दुकानों और दूसरी एक्टिविटीज से आता है। और ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली, हैदराबाद और गोवा जैसे बड़े एयरपोर्ट्स तो हैं ही, पर अब जीएमआर इंडोनेशिया, फिलीपींस और ग्रीस जैसे देशों में भी अपने पंख फैला रहा है। ये बात इसकी ग्रोथ को एक नया लेवल दे सकती है। तो ग्रोथ की ये कहानी सुनने में तो बहुत शानदार लगती है, लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो चलिए अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। और यहीं आकर एक निवेशक का असली कंफ्यूजन सामने आता है। देखिए, एक तरफ है जबरदस्त ग्रोथ की कहानी, बढ़ता मार्केट, नए नए प्रोजेक्ट्स, और दूसरी तरफ है परेशान करने वाले फाइनेंशियल नंबर्स। यहाँ तस्वीर थोड़ी चिंताजनक है। कंपनी की जमा पूंजी यानी रिजर्व नेगेटिव में है, कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है और कंपनी लगातार घाटे में रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि हाल में घाटा कुछ कम हुआ है, लेकिन ये बड़ी दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। इन सारी फाइनेंशियल परेशानियों के बावजूद जो बड़े बड़े निवेशक हैं, जैसे विदेशी और घरेलू इंस्टीट्यूशंस, वो तो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, जबकि आम पब्लिक अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? तो जब कहानी अच्छी हो और आंकड़े खराब, तो फैसला अक्सर टेक्निकल चार्ट्स पर आ टिकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि चार्ट्स हमें क्या इशारा कर रहे हैं। इस वक्त स्टॉक एक बहुत ही मजबूत दीवार के सामने खड़ा है जो 102 से 104 के बीच है। ये एक बहुत पुरानी और अहम रुकावट है जिसे पार करना स्टॉक के लिए आसान नहीं होगा। अगर स्टॉक में यहाँ से तेजी आनी है तो सबसे अच्छा ये होगा कि स्टॉक पहले इस लेवल पर थोड़ा रुके, थोड़ी ताकत जमा करे और फिर एक जबरदस्त वॉल्यूम के साथ 104 रुपए के लेवल को पार कर जाए। और अगर स्टॉक किसी वजह से नीचे आता है तो 92 से 96 के बीच इसे एक मजबूत सहारा भी मिल सकता है। तो निवेशकों के लिए ये दोनों लेवल्स बहुत ही जरूरी हैं जिन पर नजर रखनी होगी। तो अब तक हमने कहानी भी देख ली, आंकड़े भी समझ लिए और चार्ट्स पर भी नजर डाल ली। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर नतीजा क्या निकलता है। तो जीएमआर की कहानी का निचोड़ कुछ ऐसा है। एक तरफ है मार्केट में इसकी बादशाहत, रेवेन्यू ग्रोथ और भविष्य की जबरदस्त संभावनाएं, और दूसरी तरफ है कर्ज का भारी बोझ, पुराना घाटा और चार्ट्स पर एक बड़ी रुकावट। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ी जाते हैं जो जीएमआर की पूरी कहानी का सार है। क्या आने वाले कल की शानदार ग्रोथ बीते हुए कल के भारी कर्ज पर जीत हासिल कर पाएगी? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि ये स्टॉक यहाँ से उड़ान भरेगा या फिर जमीन पर आ जाएगा।